नमस्ते, जय सिया राम जी की। आज हम बात करते हैं ज्योतिष शास्त्र में ग्रह और उनकी उच्च राशि के बारे में। सबसे पहले आप जानिए कि प्रत्येक ग्रह की ज्योतिष शास्त्र में एक उच्च राशि निर्धारित की गई है और उस राशि विशेष में ग्रह एक निश्चित अंश पर होने पर ही वह उच्चता का फल करता है। अगर उस निश्चित अंश के ग्रह आगे की डिग्री पर चला जाता है तो वह उच्चता का फल बिल्कुल ही नहीं करता। फिर फल कैसे करता है? फिर उस राशि के स्वामी से ग्रह का जैसा संबंध होता है, मित्र या शत्रु का या सम का, वैसा ही वह फल करता है। ज्योतिष शास्त्र में उच्च के ग्रह को बलवान और शुभता देने वाला कहा गया है। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि जो ग्रह उच्च का है वह बुरे भावों के स्वामित्व को प्राप्त करता हो और वह बहुत अच्छा फल ना करता हो, लेकिन वह जब बहुत अच्छा फल नहीं करेगा या कुछ अशुभता का भी फल दे सकता है, ऐसा हो सकता है, तो वह उस भाव स्वामित्व के आधार पर देगा। जहाँ पर बुरे भाव का स्वामी होकर जब कोई ग्रह जहाँ बैठता है और जहाँ देखता है उस भाव से संबंधित फल की हानि करता है, उससे संबंधित फल प्राप्ति में बाधा, रुकावट और मुसीबतें देता है। लेकिन तो फिर उच्च का ग्रह आपने बलवान और शुभ क्यों कहा? प्रश्न उठता है। इसलिए कहा क्योंकि उच्च होने से बलवान तो होता ही है, और शुभता इसलिए कहा क्योंकि ग्रह जिन जिन चीज़ों का कारकत्व प्राप्त करता है, अर्थात अपने नैसर्गिक गुण, धर्म और स्वभाव के अनुसार जातक विशेष में वह लक्षण, वह प्रॉपर्टीज डाल देता है, वह खूबियाँ डाल देता है। इसीलिए ग्रह को शुभ कहा गया है, उच्च के ग्रह को। आइए इसे एक एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं। मान लीजिए कि सूर्य आपका मेष राशि में उच्च का है। हो सकता है सूर्य बुरे भाव का स्वामी हो, बुरे भाव का स्वामी है, उच्च है, बलवान है, तो जहाँ बैठेगा उस भाव से संबंधित शुभ फल में अवरोध, रुकावट, मुसीबत देगा। जहाँ देखेगा वहाँ पर भी दे सकता है। लेकिन सूर्य मेष राशि में उच्च का है। अगर उच्च का है तो सूर्य आत्मबल का कारक है, सूर्य मान सम्मान का कारक है, सूर्य राज और सत्ता का कारक है, राजनीति का कारक है, सूर्य मेडिकल प्रोफेशन का कारक है, औषधि का कारक है, सूर्य मान सम्मान यश कीर्ति का कारक है, सूर्य आपके स्वास्थ्य का भी कारक है, सूर्य आत्मज्ञान का कारक है। और जिन जिन भी चीज़ों का सूर्य कारक है वह आप में विशेष रूप से रहेगा। उच्च के होने से आपके अंदर आत्मज्ञान आ जाएगा, किसी चीज़ का सूक्ष्म विश्लेषण और निरीक्षण करने की प्रवृत्ति आ जाएगी। उच्च का होने से आप मान सम्मान को पहले वरीयता देंगे, आप सिद्धांतवादी होंगे, समझौतावादी बिल्कुल भी नहीं होंगे। आप किसी के साथ गलत तो नहीं करेंगे, लेकिन जीवन में किसी के साथ झुकेंगे भी नहीं। क्यों? क्योंकि सूर्य उच्च का है, तो जिन जिन चीज़ों का कारक है वह प्रवृत्ति, वह गुण, धर्म और स्वभाव आपके अंदर डाल देता है। अब आइए, हमने इसको समझाया। अब मान लीजिए सूर्य मेष राशि में तो है और 0 से 10 डिग्री तक में है, तभी उच्चता का फल करेगा। अगर सूर्य मेष राशि में है और उसकी डिग्री 10 से अधिक हो गई, 11, 12, 13, 14, 15, ऐसे 30 डिग्रियां तक हो सकती हैं मैक्सिमम, तो ये देखा जाएगा कि अब सूर्य उच्च का तो नहीं, तो फल कैसा करेगा? तो सूर्य मेष राशि में है, मेष राशि का स्वामी मंगल है और मंगल और सूर्य परस्पर मित्र हैं, तो सूर्य यहाँ पर मित्र राशि का फल करेगा। और जब कोई ग्रह मित्र राशि का होता है तो 25% बलवान और शुभ, स्वराशि में 50% बलवान और शुभ, अपनी मूल त्रिकोण राशि में 75% बलवान और शुभ, और उच्च राशि में 100% बलवान और शुभता को देने वाला होता है। अब समझिएगा, 100% बलवान और शुभ था सूर्य, लेकिन 10 डिग्री से ऊपर चला गया, 11, 12, 13, 10, 20, 10 के ऊपर 15, 20, 25, 30 कुछ भी, तो यहाँ पर सूर्य में मित्र का फल करेगा। तो कोई कहेगा मेरा सूर्य तो उच्च का है, लेकिन मैं क्यों नहीं राजा बन गया, क्यों नहीं IAS बन गया, क्यों नहीं प्रशासनिक पद को पा लिया? तो भैया आपका सूर्य में मित्र राशि का है। अब आपको छोटी मोटी सरकारी नौकरी से ही संतोष करना पड़ेगा, क्योंकि 25% वाले श्रेणी में आ गया है। उम्मीद करते हैं ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। अब हम आपको सतही तौर पर ग्रहों की उच्च राशियाँ बता देते हैं। सूर्य की मेष उच्च राशि है, 0 से 10 डिग्री में है तो उच्च का होगा। चंद्रमा की वृषभ राशि उच्च की है, 0 से 3 डिग्री में है तभी उच्च का फल करेगा। अगर 3 से अधिक हो गया तो यह मूल त्रिकोण राशि के अंतर्गत आता है, 4 डिग्री से 30 डिग्री तक।
गुरु कर्क राशि में तो उच्च का होता है, लेकिन 0 से 5 डिग्री तक में रहने पर ही उच्च का होगा। अगर 5 से ऊपर हो गया 6, 7, 8, 9 तो इसकी उच्चता समाप्त हो जाती है। और कर्क राशि का स्वामी चंद्र और गुरु मित्र है, तो गुरु मित्र का फल करने लगेगा। शुक्र की मीन राशि में उच्च होती है 0 से 27 डिग्री तक में। मंगल मकर राशि में उच्च होता है 0 से 28। शनि तुला राशि में उच्च का होता है 0 से 20 डिग्री। अगर 0 से 20 डिग्री है शनि की, तुला राशि में है, शनि की डिग्री 0 से 20 तक में है, तो उच्च का अगर वह 20 डिग्री से ऊपर है तो तुला राशि का स्वामी कौन है? शुक्र है। शुक्र शनि का मित्र, मित्रता का फल करेगा। बुध कन्या राशि में उच्च का होता है, लेकिन 0 से 15 डिग्री तक में। अगर 15 से ऊपर हो गया तो वह मूल त्रिकोण राशि का फल करेगा 20 डिग्री तक, और अगर 20 से अधिक यानी कि 21 से 30 हो गया तो वही सूर्य स्वराशि का फल करेगा, वही बुध स्वराशि का फल करने लगेगा। राहु की उच्च राशि वृषभ और मिथुन है, और केतु की राहु की उच्च राशि वृषभ और मिथुन है, और केतु की वृश्चिक और धनु उच्च राशियां मानी गई हैं। इनके लिए डिग्री मैटर नहीं करती है। प्रिय दर्शकों, उम्मीद करते हैं कि ग्रहों की उच्चता के बारे में आपको अच्छे से पता चल गया होगा। बहुत ज़्यादा फार्मूला नहीं होता। उच्च का ग्रह एक निश्चित राशि में एक निश्चित अंत पर ही उच्च माना जाता है। उससे अधिक की डिग्री पर वह जिस राशि में होता है उसके स्वामी से अपने संबंधों के आधार पर फल करता है। उच्च ग्रह की विशेषता है कि जिन जिन चीज़ों का कारक है वह जातक में भरपूर मात्रा में देता है, अपने गुण धर्म और स्वभाव को डाल देता है। यही उच्च ग्रह की विशेषता होती है। बाकी बहुत से नियम होते हैं कि ग्रह कब शुभ फल करेगा, कब अशुभ करेगा, कितना शुभ कितना अशुभ और किस क्षेत्र विशेष में करेगा। इसके लिए आगे हम वीडियोज बनाते रहेंगे। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार। जय श्री राम।